कितने इसमें मर रहे हैं लोग? 57,762 लोग अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं इजरायली बॉम्बरमार्ट में, इजरायली एयर स्ट्राइक में। दूसरी ओर एक खबर और आ रही है कि इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड इन मिलिट्री, मतलब इजरायली एक सोल्जर है वो भी इंजर्ड हुआ है अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में, यानी हमास के हमले में। बराबर अब डेली खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से हमास जो है बराबर स्नाइपर की तरह वहाँ पर काम कर रहा है, घात लगाकर, मतलब ये कि इजरायली फ़ौजियों को हलाक कर रहा है बराबर। अब ये खबरें भी इजराइल शो कर रहा है, यानी टाइम्स ऑफ इजराइल या जेरूशलम पोस्ट, ये जो बराबर इजराइल के जो मीडिया हाउसेस है बराबर इस शो को दिखा रहे हैं कि नहीं, अब हमारे भी बंदे यहाँ पर मर रहे हैं, हमारे भी यहाँ पर कमांडोज, ब्रिगेडियर्स और जो जनरल कैटेगरी के हाई रैंकिंग जो ऑफिशल्स हैं वो भी यहाँ पर मर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस बुलडोज्ड cemetery exhumed graves in southern Gaza, फ़िलिस्तीनी ऑफिशल्स, फ़िलिस्तीनियन ऑफिशल्स की तरफ से खबर ये आ रही है कि इजरायली जो IDF है उसने एक जो सेमेट्री है यानी कब्रिस्तान है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है गज़ा के अंदर, और वहाँ पर मतलब जो कब्रें होती हैं सभी जानते हैं, बिल्कुल कब्रों को भी ख़त्म कर दिया है। गज़ा's मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउनमेंट्स एंड रिलीजियस अफेयर्स हैव accused Israeli forces of desecrating a cemetery in southern Gaza with bulldozers and tanks, exhuming bodies from graves, मतलब जो बॉडीज़ हैं वो इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल जो बुलडोज़र्स हैं, उन जो सेमेट्री है, जो कब्रिस्तान है, मिट्टी को खोदा जा रहा है, मिट्टी को ऊपर लाया जा रहा है, ढेर के ढेर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, और उसमें से फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, जो वहाँ पर जो मुर्दे दबे हुए हैं, जो मरे हुए गज़ा के लोग दबे हुए हैं, वो ऊपर उनके कंकाल सबके सामने शो हो रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पर इस तरह के हालात अब हो गए हैं गज़ा के अंदर। बराबर वीडियोस आ रही हैं, फ़ोटोज़ इस तरह के आ रहे हैं हमारे पास में। गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री सेज हॉस्पिटल्स इन अर्जेंट नीड ऑफ फ्यूल। दूसरी तरफ यहाँ पर जो फ्यूल शॉर्टेज भी हो गया है बहुत ज़्यादा गज़ा के हॉस्पिटल से। कल की मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गज़ा के अंदर 100 बच्चे हैं जो प्रीमेचर बच्चे हैं, जो वक्त से पहले हुए हैं बच्चे, वो मशीनों में वहाँ पर रखे हुए हैं। अगर सही समय पर अगर जनरेटर के अंदर फ्यूल नहीं डाला गया, अगर ऑन टाइम अगर फ्यूल नहीं पहुँचा हॉस्पिटल्स के अंदर, तो शायद जो आने वाले टाइम में शायद जो बच्चे हैं, जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसके अलावा और भी 380 के आसपास में कुछ डायलिसिस पेशेंट है, कुछ किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, वो भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं गज़ा के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो एडमिट हैं। कुछ हॉस्पिटल्स चालू हैं, बिजली शॉर्टेज है वहाँ पर, फ्यूल शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी जो गज़ा के हेल्थ वर्कर्स हैं, जो गज़ा